हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने जो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो दी है। यदि आप ईपीएफओ के मेंबर्स हैं, आपका पीएफ कटता है तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, जब आप अपने पीएफ के लिए आपके पीएफ को जो है वो ईपीएफओ के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, आप फिर से दोबारा से अप्लाई करते हैं तो फिर वही रीज़न डाल के या कोई दूसरा रीज़न डाल के उसको फिर से जो है ईपीएफओ जो है वो रिजेक्ट कर देता है, जबकि आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो कंप्लीट होती है। जो ईपीएफओ मांग रहा है, आप वो डॉक्यूमेंट्स अपने पीएफ के साथ अटैच कर रहे हैं, फिर भी जो है वो आपके पीएफ को जो है प्रोसेस नहीं किया जाता। उसमें कोई ना कोई रीज़न डाल के आपके पीएफ को जो है वो डिले किया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के पास लगातार ये शिकायतें पहुंच रही थी कि ईपीएफओ जो है वो पीएफ सब्सक्राइबर्स है, जो ईपीएफओ के पीएफ सब्सक्राइबर्स है, उनके पीएफ को बिना किसी रीज़न के या कोई ना एक ही रीज़न को बार बार डाल के उनके पीएफ को रिजेक्ट कर रहा है। तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईपीएफओ के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है और इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब आपका जो है पीएफ जो है वो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ईपीएफओ को वो पीएफ जो है वो प्रोसेस करना पड़ेगा, आपके क्लेम को जो है अब दोबारा से रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में अपडेट दूंगा। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बताने से पहले आपसे करूंगा एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको ही दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ईपीएफओ विथड्रॉ न्यू रूल्स। अब रिजेक्ट नहीं होगा पीएफ खाते का क्लेम। ईपीएफओ ने जल्द पैसा दिलाने के लिए बनाया नया नियम। कर्मचारियों की शिकायत है कि ईपीएफओ के स्थानीय कार्यालयों में क्लेम को बहुत लटकाया जाता है। एक ही ईपीएफ क्लेम को अलग अलग कारण बताकर कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, इससे समय पर पैसा नहीं मिल पाता। अब ईपीएफओ ने इसका हल खोज लिया है। देखिए, यहाँ पे हाइलाइट्स बताई गई है कि रिजेक्ट क्लेम जोनल ऑफिस को समीक्षा के लिए भेजेंगे। तय समय में ही क्लेम को प्रोसेस किया जाएगा। क्लेम की सभी कमियां एक ही बार में बतानी होगी। आमतौर पर ईपीएफ सब्सक्राइबर्स की एक ही शिकायत रहती है कि उन्हें ईपीएफ का पैसा लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। उन्हें उनका ईपीएफ क्लेम कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। कर्मचारियों की इन्हीं शिकायतों को देखते हुए ईपीएफओ ने जल्द क्लेम दिलाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन का सभी स्थानीय ईपीएफओ कार्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ईपीएफओ की गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्थानीय ऑफिस ईपीएफ क्लेम पर जल्द कार्रवाई करे और समय पर क्लेम सदस्यों को दे, साथ ही वे बार बार क्लेम को रिजेक्ट ना करें। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना वजह क्लेम को न अटकाएं। अक्सर देखने में आया है कि कर्मचारियों का कई बार पीएफ क्लेम किसी न किसी कारणवश कैंसिल हो जाता है। कर्मचारियों को पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन समय पर पैसा नहीं मिल पाता और उसे परेशानी झेलनी पड़ती है। ईपीएफओ ने कहा है कि जब क्लेम फाइल किया जाए तो उस क्लेम की शुरुआत में ही पूरी जांच होनी चाहिए। क्लेम फाइल करते वक्त अगर कुछ कमियां रह गई है तो उसे सदस्य को पहली ही बार में क्लेम रिजेक्ट करते वक्त बता देना चाहिए। अब तक होता यह है कि एक क्लेम को कई बार अलग अलग कारण बताकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। इससे क्लेम मिलने में देरी तो होती ही है, साथ ही कर्मचारियों को परेशानी भी होती है। तय समय में हो क्लेम प्रोसेस। ईपीएफओ की नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि फील्ड कार्यालय एक ही कारण से रिजेक्ट किए गए सभी क्लेम जोनल ऑफिस को समीक्षा के लिए भेजेंगे। तय समय में क्लेम को प्रोसेस किया जाएगा। अगर कोई क्लेम एक बार रिजेक्ट होने के बाद दोबारा फाइल किया जाता है तो उसे कोई और कारण बताकर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। क्लेम की सभी कमियां एक ही बार में क्लेम फाइल करने वाले कर्मचारी को बतानी होगी। क्लेम मिलने में देरी होने की लंबे समय से शिकायतें आ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि ईपीएफओ के स्थानीय और जोनल ऑफिस क्लेम को प्रोसेस करने में बहुत समय लेते हैं। क्लेम में कई बार ऑब्जेक्शन लगाकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्लेम फाइल करते वक्त जो कमियां रह जाती है उन्हें एक बार में नहीं बताया जाता। तो देखिए फ्रेंड्स, ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब भी आप अपने क्लेम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो किस कारण से आपका पीएफ जो है वो रिजेक्ट किया गया है उसको जो है वो एक ही बार में बताना होगा और एक बार से ज़्यादा आपका जो ईपीएफओ का क्लेम है उसको जो है वो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। सरकार ने यहाँ पे जो है वो नई गाइडलाइंस जारी की। सरकार ने यहाँ पे जो है ईपीएफओ को सख्त निर्देश जारी किया है कि यदि दोबारा कर्मचारी का जो पीएफ क्लेम है वो रिजेक्ट होता है दूसरी बार में, तो इसके लिए जो है वो ईपीएफओ के ऑफिसर्स जो भी होंगे उनको ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। पीएफ जो है कर्मचारी अपनी आवश्यकता अनुसार निकालता है और उसको जो है उनका पैसा मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए।
और जितनी जल्दी हो सके उसके पैसे को जो है वो उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो आपका जो है इसको लेके क्या कहना है? यदि आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय चैट में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।